हेलो चैंपियंस। हम सभी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि एंड ऑफ आवर लाइफ लोग हमें अच्छे रूप में याद करें, या हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई हमारे जाने के बाद धरती पे कितने लोग हमें याद करते हैं। सो आप अपने जीवन को ड्रामेटिकली बदल सकते हैं और लोगों के लिए, लोगों के दिल में हमेशा अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की इस बुक के बारे में जिसका नाम है Who Will Cry When You Die। It's a very beautiful book। So आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे 11 ऐसी चीजों के बारे में, यानी 11 लाइफ चेंजिंग लेसन्स जो हम इस किताब से सीख सकते हैं। सो अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके धरती छोड़ने के बाद लोग आपको हमेशा पॉजिटिव रूप में याद करें, जैसे आज हम आइंस्टाइन को और ना जाने कितने लोगों को याद करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में उन्होंने वैल्यू एडिशन की है। सो अगर आप भी लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, सही मायने में आप अमर होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आप आज के इस वीडियो में सीखेंगे। सो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला लेसन जो हम सीखते हैं, दैट इज लाइफ इज मेंट टू बी मीनिंगफुल, नॉट जस्ट बिजी। दोस्तों, ऐसा हो गया है कि हम अपने कैलेंडर को ना फुल कर लेते हैं ऐसी चीजों से जो शायद हमारे लाइफ में कभी वैल्यू ऐड ना करती हो, या किसी की मदद ना करती हो, या हमें बिल्कुल मीनिंगफुल चीज ना देती हो। एक आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के बड़े भाई थे, तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन्होंने बहुत मेहनत करी, करीबन 60 साल तक वो लगे रहे और उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सबमिट किए और वो कॉर्पोरेट की दुनिया में अच्छे खासे सक्सेसफुल थे। सो फेयरवेल के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उनको फेयरवेल भी दी, लेकिन 2 महीने बाद उनके पास ना कोई कॉल आया किसी भी कलीग का, किसी दोस्त का, और ना कोई मैसेज, ना कोई विजिट। सो उन्होंने रियलाइज किया लाइफ में एक चीज कि मैंने जिंदगी भर काम ही काम पे पूरा ध्यान दिया और कभी भी दोस्त नहीं बनाए। सो आखिरकार क्या हुआ, उन्होंने अपने कैलेंडर तो फुल कर लिए लेकिन मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी। सो दोस्तों, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्पसफुल लाइफ जिए। Being busy can distract you from what truly matters। So दोस्तों, आप आज से ही कौन कौन से स्टेप लेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा मीनिंगफुल बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप हर दिन अपने आप से पूछिए what truly matters today for me, और आप देखोगे कि अंदर से ही आपको ना एक जवाब आने लगेगा। एंड फॉलो दैट इंस्टिंक्ट। आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और उसे फॉलो करिए। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इस तरह के सवाल को आप रोज पूछते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन का एहसास होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। और अगर आप इस चीज को फिर से इग्नोर कर देते हैं जो पहले भी करते आए हैं, तो क्या होगा? एंड ऑफ द डे यू विल फील बर्न आउट। आपको एम्प्टीनेस फील होगा, खालीपन महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपने जीवन में शायद कुछ किया ही नहीं है। राइट? सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि है लेगेसी इज बिल्ड इन स्मॉल डेली एक्शन। दोस्तों, याद रखिए कि हम जब अपने जीवन के अंतिम पायदान पर होंगे, अंतिम क्षण पर होंगे, उस समय आप जीवन की गाथा नहीं लिख सकते। जीवन की गाथा तो रोज लिखी जाती है। वो कहते हैं ना, लेगेसी इज नॉट रिटन एट डेथ, इट्स रिटन डेली। सो आप आज से ही सोचिए कि आप अनोखा क्या करेंगे। सो याद रखिए एक बात कि पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील, नॉट हाउ यू ओन्ड देम। जैसे हमारे स्कूल की टीचर हैं, तो उन्होंने आज वो नहीं रही हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि जब उनका अंतिम क्षण चल रहा था तो 20 साल पुराने स्टूडेंट भी उनके घर पे इकट्ठा हुए और सभी लोग बिलक बिलक के रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी स्टूडेंट के जीवन में कुछ बदलाव लाया, सभी जीवन को उन्होंने कॉन्फिडेंस से भर दिया। तो दोस्तों, ये सोचिए कि आप किस प्रकार से दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो इसको आप डेली प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? बी काइंड टू वन पर्सन डेली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, या आप किसी भी कहिए कि आप इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। दोस्तों, गिविंग का मतलब केवल पैसा देना नहीं होता। गिविंग का मतलब आप किसी को स्माइल दे सकते हो, किसी को आप हंसा सकते हो, किसी को आप नए आइडियाज दे सकते हो, किसी को आप रास्ता बता सकते हो, और अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो तो किसी को फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई भी कार्य करते हो
तो आप देखोगे अगर आपकी भावना सच्ची है, इंटेंशन हमारा अच्छा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छी भावना के साथ आप लोगों की मदद करिए और बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। मैं कहता हूँ केवल 30 दिनों तक आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में लिटरली कितना चेंज आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपको खुद को अपने प्रति रिस्पेक्ट महसूस होने लगेगा। दोस्तों, जब तक आप खुद में रिस्पेक्टफुल महसूस नहीं करेंगे तब तो दूसरे रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बिल्कुल बदल जाएगी। आपको लगने लगेगा कि आपका जीवन इस धरती पर पर्पसफुल है, किसी कामवश है, किसी चीज के जरिए है। और अगर आप इसको फिर से एक बार इग्नोर कर देते हैं तो दोस्तों याद रखिए कि हमारे जीवन में ऐसे कई लोग आए हैं जिन्हें शायद आज हम याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में कुछ अनोखा नहीं किया, कोई वैल्यू ऐड नहीं किया। राइट? आपके जीवन में भी कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपकी जाने अनजाने मदद की है, चाहे वो टीचर हो, कोई फैमिली मेंबर हो, कोई स्ट्रेंजर हो। आज भी आप उन्हें याद करते हो और दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। करेक्ट? सो नाउ इट्स योर टर्न टू बिकम दैट पर्सन हु हेल्प्स अदर्स। करेक्ट? सो आज ही लिखिए कि आप किस प्रकार से लोगों की मदद करना चाहेंगे। अगर आप रिटर्न लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। तीसरी चीज जो मैंने इस किताब से सीखी वो है टाइम इज लाइफ ट्रू करेंसी। दोस्तों, बचपन से ना हमें टाइम बर्बाद करना सिखाया गया है, चाहे वो गॉसिप करना हो, टीवी देखना हो, घंटों बैठकर कोई फिल्म देखना हो। और अब तो ये चीजें और ज्यादा होने लगी हैं कि लोग नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेकर घंटों घंटों रात रात भर केवल ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिनका उनकी लाइफ में कुछ लेना देना है ही नहीं। मानो हम समय को इस प्रकार से जीते हो कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने किसी दोस्त को 10,000 रुपए देते हो उसकी हेल्प करने के लिए। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी 99% और 100% कि वो पैसे आपके पास वापस आ सकते हैं। करेक्ट? लेकिन जो समय आपने किसी को भी दिया उसकी गारंटी है कि वो समय वापस कभी नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो समय आप अभी मेरे संग स्पेंड कर रहे हो, आप चाहकर भी ये टाइम को कल वापस नहीं ला सकते। जो टाइम आप अपने फैमिलीज, अपने फ्रेंड के संग स्पेंड करते हो, आप चाहकर भी उसे दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। आप सेम रेस्टोरेंट जा सकते हो, सेम क्लब जा सकते हो, सेम खाना ऑर्डर कर सकते हो, सेम ड्रेस पहन के जा सकते हो, लेकिन सेम इमोशंस, सेम फीलिंग्स ये वापस नहीं आ सकते। राइट? सेम मेमोरीज वापस नहीं आ सकती। सो अपने समय को वैल्यू दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि देखिए एक कहानी शेयर करता हूं कि एक पिता जो रात दिन सक्सेस पाने के पीछे अपने आप में लगा रहा और उसने अपनी कभी भी फैमिली को समय नहीं दिया, दोस्तों को समय नहीं दिया, कभी भी सोसाइटी के कुछ सोशल वर्क में समय नहीं दिया। सो अंत में क्या हुआ? उसके बच्चे ने खुद ये कह दिया कि पापा आपने मुझे सब कुछ दिया, पैसे दिए, लेकिन कभी समय नहीं दिया, मुझे वो संस्कार नहीं दिए जो मुझे चाहिए थे। सो 25-30 साल की मेहनत एक पल में जीरो हो जाती है। सो आप इसे आज ही फिक्स कर सकते हो। देखिए, मैं जानता हूं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में 10-20 आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट में 50-70, 60-70 लाते हैं, एवरेज नंबर भी लाते हैं, तो आप फर्स्ट आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी डेली प्रैक्टिस करिए कि अपने फैमिली मेंबर्स को 15 मिनट अनडिवाइडेड टाइम दीजिए। जिस समय आप अपने फैमिली से बात कर रहे हो, चाहे आपके बच्चे हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज के, बिना टीवी के, आप केवल उनसे बात करिए और फुल कंसंट्रेट करते हुए उनसे बात करिए। मैं जानता हूं आपका ध्यान यहाँ वहां भटकेगा, जाएगा, बट कोई बात नहीं, वापस खींच के आप अपना फोकस उस कन्वर्सेशन पर लाइए जिसके लिए आपने अपने आप को कमिट किया है। और दोस्तों, जब आप ये करना शुरू करेंगे तो इसके फायदे तो यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे फायदे ये हैं कि आपका फोकस पर बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो रिश्ता है जिससे आप समय दे रहे हो वो बहुत ही गहरा हो जाएगा। और अगर आप फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप इग्नोर करते हो दोस्तों, तो एंड ऑफ द डे आप खालीपन महसूस करोगे और रिग्रेट की भावना आपके दिल में आ जाएगी। और याद रखिए, रिग्रेट का जो पेन होता है ना, वो असली पेन से कहीं ज्यादा पेनफुल होता है दोस्तों। चौथी चीज जो मैंने इस किताब से सीखी वो है कैरेक्टर मैटर्स मोर देन रेपुटेशन। रेपुटेशन इज पब्लिक बट कैरेक्टर इज प्राइवेट। कई ऐसे काम होते हैं जो हमें अकेले में करने पड़ते हैं। अगर आप उस समय भी पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करते हो कि सब लोग देख रहे हैं या कोई देखने वाला है, तब आप देखोगे कि अपने आप हर समय आप
पवित्रता के साथ पूरे काम को करोगे, फुल इंटेंशन के साथ आप काम करोगे। जैसे एक शॉपकीपर था, तो उसने क्या हुआ कि गलती से उसने कस्टमर से पैसे ज़्यादा ले लिए। कस्टमर को बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेकिन शॉपकीपर ने उसे याद दिलाया कि सर आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, ये आपको वापस रिटर्न मिलेंगे। आपके लाइफ में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि शायद किसी शॉपकीपर ने, किसी दोस्त ने, किसी क्लाइंट ने आपको एक्स्ट्रा पैसे जो आपने पे कर दिए आपको वापस कर दिए। तो ऐसे इंसान ज़िंदगी में हमेशा याद रहते हैं। देखिए, वो चाहता तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता था एक बार के लिए, लेकिन वो रिश्ता नहीं बन पाता, वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता जो उसने एक छोटे से एक्ट के संग कर दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे उसका कैरेक्टर बिल्ट हो गया कि वो एक ट्रूथफुल, एक ऑनेस्ट इंसान है, और इससे वो जो क्लाइंट है, जिस कस्टमर को उसने वो पैसे वापस किए, उस क्लाइंट, उस कस्टमर के प्रति, यानी उसके मन में उस शॉपकीपर के प्रति एक अलग विश्वास जागृत हो गया, जिससे क्या हुआ कि वो हमेशा उसका लॉयल क्लाइंट और लॉयल कस्टमर बन गया। सो दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बेसिकली आपको क्या मिलता है लाइफ में? आपको मिलता है सेल्फ रेस्पेक्ट, और सेल्फ रेस्पेक्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट? क्योंकि जब आप खुद के, अपने आप के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तो दूसरे आपके रिस्पेक्ट किस प्रकार से करेंगे? पांचवी चीज जो मैंने इस किताब से सीखी, दैट इज स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस क्रिएट्स बिग इम्पैक्ट। दोस्तों, काइंडनेस एकोज लॉन्गर देन सक्सेस। कई बार हम जीवन में ना सक्सेस पाने के चक्कर में लोगों से गलत कर जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम हमेशा काइंडनेस का साथ दें। आप एक बार याद रखिए, स्मॉल काइंडनेस कैन चेंज समवन्स एंटायर लाइफ इन एंटायर डे। दोस्तों, एक स्ट्रेंजर ने एक बार एक गरीब इंसान के हॉस्पिटल के पैसे भर दिए, और बहुत साल बाद ये देखा गया कि जिस पेशेंट के पैसे उसने भरे वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बना, और उसने समाज के लिए फ्री हॉस्पिटल्स यानी फ्री इलाज शुरू कर दिया। तो आप देखिए, छोटा सा काइंडनेस ऑफ एक्ट किसी के जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। अब आप सोचिए कि आप किस प्रकार से एक स्मॉल काइंडनेस का एक्ट आज कर सकते हैं, और रोज़मर्रा में 30 दिन का चैलेंज देखिए, आप रोज़ उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इस पर करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका दिल हमेशा उदागर मतलब बना रहेगा, और आप अबंडेंस को अपनी तरफ हमेशा खींचते रहेंगे, राइट? 6th पॉइंट जो है, जो मैंने इस किताब से सीखी, वो है साइलेंस बिल्ड्स विजडम। दोस्तों, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। हमारी ज़िंदगी ना इतनी ज़्यादा हमने ऑक्यूपाइड कर ली है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्टोरीज, रील्स, इन सभी से, कि हम शांत बैठते ही नहीं हैं। अगर आप देखोगे कि आप कभी किसी झील के पास जाना, जिसका पानी बिल्कुल शांत होता है, आप देखोगे कि नीचे की भी चीज़ें, जो सतह की चीज़ें होती हैं, वो क्लियर दिखती हैं। इनफैक्ट आपका चेहरा भी उस स्टिल वाटर में क्लियर देख सकते हो, लेकिन समंदर में आप अपना चेहरा कभी नहीं देख सकते, करेक्ट? सो हमारे जीवन में बिल्कुल वैसा होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो आपको नए आइडियाज़ आते हैं, आपको नया जोश आता है, आपको कुछ नया, कुछ बेहतर करने का मन करता है। लेकिन जब आपका मन अशांत होता है तो आप देखोगे कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता। बहुत पहले यूँ हुआ करता था दोस्तों कि मेरी ज़िंदगी बहुत पजल्ड थी। फिर आई स्टार्टेड डूइंग साइलेंस मेडिटेशन, या यूँ कहिए कि बस 10 मिनट के लिए मैं साइलेंस में बैठने लगा, और धीरे धीरे करते करते मेरे मन के एंजाइटी, स्ट्रेस अपने आप कम होती चली गई, और मन बिल्कुल शांत हो गया। और अब इस प्रकार से हो गया है कि बाहर कितना भी शोर हो रहा हो, कि मन के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सो 5 मिनट्स ऑफ साइलेंस एवरी डे आप प्रैक्टिस करिए, जिसके ज़रिए आप इसके बहुत सारे फ़ायदे महसूस कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ने लगेंगी। और जब आप क्लियर होंगे अपने गोल्स के प्रति, अपने सपनों के प्रति, उतने ही आसानी से आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। सो 7वीं चीज़ जो हम इस किताब से सीखते हैं वो है लिव ईच डे एज अ गिफ्ट। दोस्तों, कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, लेकिन हम हर चीज़ कल पर टाल देते हैं। वी प्रोक्रास्टिनेट आवर इंपॉर्टेंट वर्क, वी प्रोक्रास्टिनेट आवर ड्रीम, आवर गोल्स, आवर एक्शन टू टुमारो, और कल कभी नहीं आता। ये बात दिमाग को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो हमें कभी भी एक्शन लेने के लिए प्रेरित नहीं करता। आप कॉन्शियसली इतने बड़े जोश में आते हो और सारे गोल्स लिख लेते हो कि मैं कल से ये चीज़ करूँगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है? माइंड को पता है कल कभी नहीं आता, इसीलिए हम वो चीज़ शुरू ही नहीं कर पाते। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज़ वेरी फ्रेजाइल, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कल क्या हो कोई नहीं जानता। सो अब आज
अभी के वक्त को अप्रिशिएट करिए। आपने दिन में क्या क्या चीज़ें की, आज आपका दिन किस प्रकार से जा रहा है। जस्ट फोकस ऑन टुडे। जब आप आज के दिन को एज अ गिफ्ट सोचोगे तो आप उसका मिसयूज़ नहीं करोगे, आप समय को बर्बाद नहीं करोगे। दोस्तों, मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त अचानक से इस जीवन से चला गया और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ज़िंदगी में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पिताजी संडे की सुबह लेट तक सोते थे, तो एक संडे ऐसा हुआ कि वो 12-1 बजे तक उठे नहीं। तो मैं जाके मम्मा को बोला कि भाई चेक करता हूँ कि पापा अभी तक क्यों नहीं उठे हैं। तो मैंने जब गया रूम में, पापा के रूम में गया, आवाज़ दी तो कोई हरकत नहीं, और जब उन्हें हिलाया तो देखा उनका शरीर ऑलरेडी नीला पड़ चुका था। और आपको बताऊं कि उनको हमने सपने में ही खो दिया। कब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए पता भी नहीं चला। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, ये मैं कभी कह नहीं पाया। शायद आपके आसपास भी, आपके जीवन में, आपके रिलेटिव में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। सो आज के दिन को गिफ्ट समझिए। क्रिटिसाइज़ करके, कंप्लेन करके उसे बर्बाद मत करिए। झगड़ा करके, आर्गूमेंट करके उसे नष्ट मत करिए। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। गिव टाइम टू योर लव्ड वंस, बिकॉज समय जो आज आपके पास है वो वापस कभी नहीं आ सकता। दोस्तों, मैं चाहकर भी उस दिन को वापस नहीं ला सकता, अपने पिता को वापस नहीं ला सकता। सो आपको क्या करना है? एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे बिफोर स्लीपिंग। कम से कम 10 चीज़ के लिए शुक्रगुजार महसूस करिए। आप चाहे तो इसे पन्ने पर लिख सकते हैं, या तो आप बेड पर जाने के बाद जब आप सोने के लिए आप लेटते हैं तो आप लेटे लेटे आप 10 चीज़ों का शुक्रिया कीजिए जो आपके पास है। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर हाउस, फॉर योर AC, फॉर बेड, फॉर फूड, फॉर योर बेटर हेल्थ। आपके पास अगर पूरा शरीर है, जो भी चीज़ आपको लगता है आप देखिए, आप 10 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होइए। इट कैन बी योर बिजनेस, इट कैन बी योर जॉब, एनीथिंग, कुछ भी। सो 8वीं चीज़ जो हम इस किताब से सीखते हैं, दैट इज सर्व मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। दोस्तों, इसी बात को भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फल इंपॉर्टेंट नहीं, फल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर्म में अपने आप को इतना विलीन कर दीजिए, इतना एंजॉय कीजिए कर्म में ही, कि उसका रिजल्ट अपने आप ही खूबसूरत होगा। देखिए, अगर आप आम के बीज को बोएंगे और उसे सींचेंगे तो एंड में आम का पेड़ ही होगा, और जिसमें से आम ही आएंगे, कैक्टस नहीं आ सकता। करेक्ट? तो इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करने के बारे में सोचिए और एक्सपेक्टेशन कम रखिए। देखिए, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब आप किसी से किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त के लिए या अपने फैमिली मेम्बर के लिए कुछ किया और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी रिटर्न में उतना ही आपके लिए करे जितना आपने किया। जब वो उसका थोड़ा भी % कम करता है ना, तो हमें दुख होता है। लेकिन जब आप केवल देने की भावना से सर्व करेंगे, केवल देने की भावना से देंगे और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, वो आपको इंटरनल खुशी देगा। याद रखिए, सर्विस गिव्स मीनिंग्स टू सक्सेस, और शायद यही असली सक्सेस है। सक्सेस का मतलब केवल ये नहीं कि बड़ी गाड़ी में घूमना, बड़े पैसे बनाना, ये सब चीज़ ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अलग अलग शहरों में घूमना, अलग अलग देशों में घूमना, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम कहीं घूम रहे हो तो हम उस चीज़ को प्रॉपर एंजॉय करें। अगर मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के घर जाते हैं और आप जाते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे इस प्रकार से मुझे ग्रीट करेगा, इस प्रकार से मेरी सेवा करेगा, और अगर वो उस प्रकार से सारा चीज़ नहीं होता है तो आपको दुख होता है। लेकिन अगर आप खुले दिल से, खुले मन से जाते हैं कि जो होगा आई विल एक्सेप्ट इट, तब आप देखोगे कि चीज़ें अपने आप बेहतर होगी। तब छोटा सा छोटा वेलकम भी ना आपको बेहतरीन महसूस कराएगा। गिविंग इज लाइक आपके सोल को बेसिकली वो प्यूरिफाई करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दिल खोल के देना सीखिए, चाहे वो कोई बिजनेस आइडिया हो, कोई स्माइल हो, पैसे हो, गिफ्ट हो, खाना हो, एनीथिंग। और आप एक चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर रोज़, जैसे एक मेरे दोस्त हैं, वो डेली 10 लोगों को खाना खिलाते हैं, और जब वो खिलाते हैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं इतना भला कर रहा हूँ, 10 लोगों को खाना खिला रहा हूँ तो कुदरत इसे वापस मुझे कुछ देगी। नहीं, वे दिल से करते हैं, और एंड में क्या होता है, कुदरत उन्हें अबंडेंस से भर देती है। तो दोस्तों, हम भी इस चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप भी इसे रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी
expectation and without announcing anything, start helping people, start helping others. आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। 9th चीज जो हम इस किताब से सीखते हैं, that is our inner world shapes our outer life. Peace inside reflects outside. दोस्तों, हम मन में कैसा सोचते हैं? अगर आप मन से शांत हैं तो आपको बाहर भी शांति का एहसास होगा। अगर आपका मन डिस्टर्ब्ड है, क्लटर्ड है, ओवर थिंकिंग है, तो आप अपने घर को देखोगे, अपने डेली लाइफस्टाइल को देखोगे, वो भी क्लटर्ड से भरा हुआ है। बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग व्हाट वी आर थिंकिंग इनसाइड। ऑलवेज रिमेंबर, वी डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, वी अट्रैक्ट हु वी आर। तो आप अंदर से आप क्या हो? क्या आप अंदर से अपने आप को लो फील करते हो? डू यू फील योरसेल्फ एज अ विक्टिम कि जो भी कुछ हो रहा है बुरा वो आपके साथ ही हो रहा है? तो आप देखोगे कि आप ऐसे ही सिचुएशंस को, ऐसे ही सर्कमस्टांसेस को, ऐसे ही इवेंट को अपनी लाइफ में बार बार आकर्षित करोगे, जहां पर आप लिटरली फील करोगे कि सब कुछ जो बुरा हो रहा है वो आपके संग ही हो रहा है। यू विल फील मोर एंड मोर विक्टिमाइज्ड। लेकिन अगर आप अंदर से सोचते हो कि कुदरत मेरे साथ है, हर चीज़ मेरे पास अपने आप आ रही है, सही समय पर आ रही है, मैं कुदरत का प्यारा बच्चा हूँ, गॉड इज ऑलवेज विथ मी होल्डिंग माई हैंड एंड आई एम गेटिंग ऑल द ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज रेगुलरली, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में ऐसे इंसिडेंट अपने आप पैदा होने लगेंगे वेयर यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। ऑलवेज रिमेंबर, आवर थॉट क्रिएट्स आवर एक्सपीरियंसेस। मान लीजिए कभी किसी आदमी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, अब आप उसको किस प्रकार से रिएक्ट करते हो, सारा खेल उसी में है। अगर आप उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो, तुरंत रिएक्ट करते हो, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप उसे सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करते हो तो चीज़ें बेहतर हैं। जैसे मेरे 2 दोस्त हैं, तो दोनों कोविड के वक्त में उनके जॉब चले गए, लेकिन एक दोस्त जो है उसने उस समय को नए स्किल को ग्रोथ में लगाया, नई नई चीज़ें सीखने लगा, और एक दोस्त पछतावे में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, ये सोचकर कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। और एंड में क्या हुआ? जिस दोस्त ने स्किल के ऊपर काम किया, नए स्किल सीखे, उसका माइंड सेट स्ट्रांग हो गया। उसने जो नौकरी गई, उसका ये नहीं सोचा कि नौकरी चली गई, क्या करूं मैं। उसने उस खाली समय को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया। लेकिन जो दूसरा दोस्त जो केवल अपने आप को कोस रहा था, समाज को कोस रहा था, अपने बॉस को कोस रहा था, वो अभी भी जॉबलेस है और फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा। तो हम इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व योर थॉट्स इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। अब ये सोचिए कि ये विचार मेरे मन में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं इसका क्या कर सकता हूँ। देखिए, डेली सेल्फ एनालिसिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली अपने संग केवल 10 मिनट रात को सोने से पहले बैठेंगे, जहां पर आप लिख सकते हैं व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, मुझे दिन भर किस प्रकार के विचार आए, मैंने किस प्रकार के एक्शंस आज दिन में लिए, क्या मेरे एक्शंस मेरे गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या मेरे एक्शंस मुझे मेरे सपनों से दूर लेकर जा रहे हैं, किस प्रकार के लोगों से मैंने मीटिंग करी, कैसे कॉल्स मैंने अटेंड किए। इस तरह के 8-10 सवाल जब आप अपने आप से पूछोगे, एनालाइज करोगे, यू विल बी अमेज्ड। केवल 1 हफ्ता आप इसे करके देखो और आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा अपने थॉट प्रोसेस में, अपने अलाइनमेंट में, अपने वाइब्रेशन में। सो ट्राई दिस टेक्निक। एंड 10th चीज़ जो हम इस किताब से सीखते हैं वो है डेथ इज़ द ग्रेटेस्ट लाइफ टीचर। दोस्तों, हम सभी ने ना अपने ज़िंदगी को ग्रांटेड लिया हुआ है, समय को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने शरीर को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। बट ऑलवेज रिमेंबर, डेथ इज़ द ओनली थिंग जो हमें जीना सिखाती है। अभी कोविड के वक्त में कई लोगों को इस बात का एहसास हुआ। मैं एक शक्ति कपूर का एक इंटरव्यू सुन रहा था जहाँ पर उसने कहा कि कोविड के वक्त व्हेन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड और उसने देखा कि ऑक्सीजन के उसे लाखों रुपए का बिल बना दिया, तब वो ऐसा एहसास हुआ। उसने कहा कि जो चीज़ें हमें फ्री में मिल रही है उसका कभी भी वैल्यू नहीं किया, और हॉस्पिटल में उसी चीज़ का लाखों रुपए देकर आपको ऑक्सीजन लेना पड़ा। तो दोस्तों, अपने लाइफ को ये सोचिए कि आज मेरा आखिरी दिन है। स्टीव जॉब्स भी हमेशा इसी को प्रैक्टिस करते थे। वो हमेशा डेली मिरर में देखते हुए अपने आप से कहते थे कि अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है तो मुझे क्या करना होगा, मैं क्या क्या काम को करूँगा। और उसी प्रकार से वो अलाइंड होते थे, डेडिकेटेड रहते थे, फोकस्ड रहते थे। क्योंकि हम दिन भर अपने 80% टाइम को बर्बाद कर देते हैं केवल ऐसी चीज़ों को लेकर जिनसे हमारा लाइफ में
कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। देखिए आज के तौर में, आज की तारीख में फ़ोन भी अपग्रेड हो रहा है, लेकिन क्या आप अपग्रेड हो रहे हो? क्या आप नया कुछ सीख रहे हो? या आपने सोच लिया है कि स्कूल पास कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है? सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, सो हम रोज़मर्रा में सीखते रहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो हम इस किताब से सीखते हैं, दैट इज 11th पॉइंट, दैट इज लव डीपली एंड एक्सप्रेस इट नाउ। कई बार क्या होता है ना, हम अपने लोगों से प्यार बहुत करते हैं लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं करते, हम उसे कहते नहीं। अनस्पोकन लव बिकम्स रिग्रेट। जैसे मैंने आपको अपने पिता के बारे में बताया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, या कितना प्यार कर अभी भी उनके जो एहसास है मेरे दिल में जो है, उनसे मैं कह नहीं पाया। और शायद आप भी अपने परिवार वाले से जितना प्यार करते हैं, शायद आप भी कभी अपने माँ बाप से रेगुलर बेसिस पे कह नहीं पाते, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, दोस्तों से ये बात कह नहीं पाते हम कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। आपने संजू मूवी तो देखी होगी। संजू मूवी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि संजय दत्त जो एक लेटर लिखते हैं, वो अपने पिता को डेडिकेट करना चाहते हैं कि अवार्ड सेरेमनी में, लेकिन वो कह नहीं पाते। राइट, इस बार का रिग्रेट उन्हें हमेशा रहता है। तो दोस्तों, इसे देर मत करिए। जब भी आपके मन में आए, आप अपने प्यार का इजहार करिए अपने परिवार वालों के साथ, बिकॉज उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी माइंड रीडर नहीं है हमारी फैमिली में, ना आप हैं। राइट, सो आपको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इट डज नॉट मीन कि आपको आई लव यू बोलना है। आपको बेसिकली आप उनका कितना ख्याल रखते हो या आपके दिल में उनकी क्या जगह है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस किताब से हमने 11 चीज़ सीखी है। और भी कई चीज़ें हैं जो आप इस किताब से सीख सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, आप इसे ज़रूर पढ़िए। रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इट्स अ लवली बुक। सो फाइनली ये बुक हमें सिखाती है अ मीनिंगफुल लाइफ जीना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, इमोशनल रिचनेस बढ़ाती है और आपके माइंड को काम एंड पीसफुल बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक लेगेसी छोड़ के जाएगी हमारी ज़िंदगी में कि हमने समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ किया है। हमारा जीवन वर्थफुल है। हम अगर धरती पर आए हैं तो किसी मकसद के साथ आए हैं और हमने मकसद पूरा किया है। ऑलवेज रिमेंबर, पीपल वोंट रिमेंबर योर पोजीशन, दे विल रिमेंबर हाउ यू लव्ड, हाउ यू लिव्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वेर एंड हाउ यू मेड देम फील। दोस्तों, सो आसपास प्यार फैलाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जितनी खुशियाँ, जितना प्यार आप लोगों से बांटेंगे, उतने ही ज़्यादा आप उनके दिलों में बसते चले जाएंगे। और अगर आपको अभी तक आप टिके हुए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये उन दोस्तों, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।